A very good morning to all. So students, how are you? I hope all of you all are fine. So today we will discuss word meaning and difficult word of this chapter. So chapter name is चिट्ठी का सफ़र. So जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चिट्ठी में पते के साथ साथ पिन कोड लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है. इससे क्या है, पत्र ठीक स्थान पर और जल्दी पहुंच जाता है. तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग के द्वारा हुई थी और ये पिन कोड का फुल नेम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर. और ये पिन कोड 6 डिजिट का होता है, यानी इसमें 6 अंक होते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लर्न करेंगे कि पिन कोड कितने नंबर्स का होता है. 6 अंकों का होता है. और चिट्ठी में जो हम पता लिखते हैं वो हम सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करते हैं, उसके बाद में हम बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हैं. इसका मतलब है छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर. इसका मतलब है सबसे पहले हम घर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद में गली मोहल्ले का, और फिर गांव का, कस्बे का, और फिर जिस शहर में रहते हैं हम, फिर उस ज़िले का नंबर, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे उस राज्य का नंबर यानी स्टेट का नंबर. तो इस तरीके से हम पहले छोटी इकाई से, छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं. जैसा कि आप इस पत्र में इस पाठ में ये पढ़ चुके हैं कि संदेश जो है कबूतर भी ले जाते थे. पहले जो है कबूतर भी संदेश ले जाने का काम करते थे, लेकिन सभी कबूतर इस काम में माहिर नहीं थे. कबूतर की एक दो प्रजाति ही ऐसी थी जो कि ये संदेश यानी चिट्ठी ले जाने का काम करते थे. जैसे कि गिरेबाज या हुमर प्रजाति, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे कि ये चिट्ठी पहुंचाने का काम आसानी से कर सकें. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा था कि एक जगह 2 एड्रेस दिए गए थे. एक में सिर्फ गांधी जी का नाम था और दूसरे में सिर्फ पता लिखा हुआ था किसी जगह का. तो दोनों पत्र में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया था. तो आइए उसका जवाब मैं आपको अब दे रही हूँ. दोनों पत्र में ये डिफरेंस है. पहले में जो गांधी जी का नाम लिखा गया था, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उसमें गांधी जी का नाम लिखा है, तो वो पत्र गांधी जी के पास कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि गांधी जी जो थे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और हर बच्चा गांधी जी को जानता था. बच्चा बच्चा है गांधी जी को जानता था. तो इसलिए उन तक चिट्ठी पहुंचाना कोई भी मुश्किल काम नहीं था. तो अगर सिर्फ गांधी जी का नाम लिखा है तो उस तक चिट्ठी पहुंचाना कोई भी मुश्किल नहीं है. और दूसरे पत्र में सिर्फ पता लिखा है, तो पत्र तो उस स्थान पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए है, तो इसकी जानकारी नहीं होगी. आगे है कि जो पहले पत्र पहुंचाने का काम पैदल हरकारे किया करते थे. हरकारे यानी पोस्टमैन. हरकारे सिर्फ उन जगह पर जाते थे जहां पर पत्र पहुंचाना कठिन होता था, क्योंकि पहले आवागमन और परिवहन के साधन बहुत ही सीमित थे, या यूँ कहो कि कम थे, और संचार के साधन भी नहीं थे पहले. इसलिए पैदल हरकारे ही चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन हो. जैसे कि पहाड़ी जगह पर, वहाँ पर पहुँचना कठिन होता है, तो यहाँ पे पैदल हरकारे ही चिट्ठी पहुँचाने का काम करते थे. तो ये थी जानकारी इस चैप्टर के बारे में. तो आइए हम इस चैप्टर से संबंधित कठिन शब्द और वर्ड मीनिंग देखते हैं. ये देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं. जैसे कि सबसे पहले डाक टिकट, उसके बाद है लिफाफे,
उसके बाद है गंतव्य, हरकारे, सॉरी इसमें एक छूट गया, भौगोलिक। गंतव्य क्या होता है, यानी जहाँ पर हमें जाना हो। हरकारे और मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर यानी जब हम मनी यानी पैसे को बाय पोस्ट भेजते हैं किसी के पास। प्रजाति, प्रवासी, प्रशिक्षित, दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना कठिन होता है। संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला, और परिवहन यानी आने जाने के जो साधन होते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, ये सभी क्या है, परिवहन है, जो आने जाने के साधन होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इन कठिन शब्द को, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। डाक टिकट, लिफाफे, भौगोलिक, गंतव्य, हरकारे, मनी ऑर्डर, प्रजाति, प्रवासी, प्रशिक्षित, दुर्गम, संदेशवाहक और परिवहन। तो ये हैं आपके कठिन शब्द। आइए हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहला है उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब होता है पर्याप्त यानी मिल जाना। आगे है संदेश यानी समाचार या खबर। आगे है संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला। सीमित यानी लिमिट, कम मात्रा में। जो चीज़ सीमित होती है, कम, उसे कहते हैं कम मात्रा में, कम। प्रजाति यानी नस्ल या किस्म। आगे है प्रशिक्षित, का मतलब होता है पढ़ा लिखा, यानी जिसको ट्रेन करके हम उस लायक बनाते हैं, उसे कहते हैं प्रशिक्षित, पढ़ा लिखा। प्रवासी, अपने देश तथा बाहर से, शहर से बाहर जाकर रहने वाला, यानी जो अपने देश और शहर से जाकर किसी दूसरी जगह जाकर बस जाता है, उसे प्रवासी कहते हैं। दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना या सफ़र करना कठिन हो। तो ये थे कुछ शब्दार्थ। आई होप सभी बच्चों को समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।